जय माता की। सभी को चैत्र मास के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास नवरात्रों का शुभ आगमन 30 मार्च दिन रविवार को होने जा रहा है और 6 अप्रैल दिन शनिवार को समापन हो जाएगा। इस बार पंचमी तिथि के लोप हो जाने के कारण नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिन के ही होंगे। इस साल माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। तो कैसे पता चलता है कि माता इस बार किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं? तो यह सब वार के हिसाब से तय किया जाता है। यदि नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होते हैं तो माता हाथी पर आती हैं, और यहीं पर यदि शनिवार और मंगलवार से शुरू होते हैं तो उस समय में माता अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और यहीं पर यदि माता के नवरात्रि बुधवार से शुरू होते हैं तो माता नौका पे सवार होकर आती हैं, और माता के नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं तब माता पालकी पे सवार होकर आती है। तो चलिए, आपको ये तो पता चल ही गया है कि माता किस पर सवार होकर आएंगी। तो अब बात करते हैं कि इन नवरात्रों में माता को किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, इसीलिए हर दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय 9 दिनों में माता को किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, ताकि उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी ना रह जाए। तो चलिए बात करते हैं प्रथम दिन यानी कि प्रथम माता शैलपुत्री की, कि उनको कौन कौन से भोग अर्पण करने चाहिए। तो प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होता है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए होती हैं और गाय पर सवार होती हैं। तो उनको हमेशा घी का और घी से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा या रबड़ी या श्वेत बर्फी, मिठाई। इस तरह से घी से बनी हुई चीजों का माता शैलपुत्री को भोग लगाना चाहिए। तो अब आता है दूसरा नवरात्रा। तो दूसरे नवरात्रे में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए होती हैं, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में उन्होंने माला पकड़ी होती है। तो उनको किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? तो माता ब्रह्मचारिणी को हमें शक्कर, पंचामृत, दही, फल, मेवे आदि का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम तीसरे नवरात्रे में। तीसरे नवरात्रे में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह माता शेर पर सवार होती हैं और लाल रंग के कपड़े धारण किए होते हैं। इनके हाथों में धनुष होता है, कमंडल होता है, तलवार होती है और घंटा होता है। इसीलिए चंद्रघंटा माता को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि खीर और दूध से बनी हुई रबड़ी। आप माता चंद्रघंटा को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। चौथे नवरात्रे में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह माता शेर पर सवार ऑरेंज कलर के कपड़े धारण किए हुए होती है और इन्हें मालपुओं का भोग बहुत ही प्रिय होता है। तो इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और माता की मन से पूजा करनी चाहिए। तो पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता को फलों का भोग लगाना चाहिए। आप किसी भी ऋतु फल का स्कंद माता को भोग लगा सकते हैं। आप माता को केले का, सेब का, संतरे का, किसी भी तरह के ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन माता की पूजा अर्चना करें और माता को फल का भोग अवश्य अर्पित करें। छठे दिन माता
कात्यायनी का दिन होता है। माता कात्यायनी ने पिंक रंग के यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े धारण किए होते हैं। तो इन माता को हमेशा शहद का भोग लगाना चाहिए, मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। आप इस दिन लौकी का भोग भी माता को लगा सकते हैं। तो इस दिन माता को लौकी का या लौकी से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। तो 7वें नवरात्रे में माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। आप सभी को पता है माता कालरात्रि एक योद्धा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती हैं। तो चंड मुंड धारण किए हुए माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी श्वेत वस्त्र धारण किए होती है और गाय पर सवार होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए और माता की पूजा करनी चाहिए। अब आ जाते हैं 9वें नवरात्रे पर। नवा नवरात्रा होता है माता सिद्धिदात्री का। तो माता सिद्धिदात्री को इस दिन हलवे का, पूड़ी का और चने का भोग तो लगाना ही चाहिए। साथ में माता को बताशे का भोग बहुत ही प्रिय होता है। माता को खीर भी इस दिन अर्पण करनी चाहिए। तो 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को ये सब चीज़ें अर्पण करने के पश्चात कंजकें जुमाई जाती हैं और कंजकों को भी दक्षिणा देके खीर, पूरी और हलवा देकर विदा किया जाता है। और इसके बाद माता के ज्वारों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस तरह से माता के नवरात्रे पूर्ण होते हैं। तो फिर से आपको चैत्र मास के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता की दोस्तों।